हेलो ये सभी को जय मसीह की में प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे अनुग्रह दे। तो एक दमदार और धमाकेदार वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और वीडियो जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ उस वीडियो को ध्यान से देखना कि एक नई वीडियो आपको लेके आया हूँ कि परमेश्वर की दासी ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में क्या बोला है, उनकी मिस्टी के विषय में क्या बोला है। आप पहले इस वीडियो को पहले ध्यान से देखें, उसके बाद मैं वचन से बात करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है और कैसे बढ़ोतरी करता है और कब परमेश्वर के वचन ने हमारी रक्षा करी है, कैसे काम करता है। पहले इस वीडियो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब मीडिया में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शैतान मनुष्यों पे अटैक करेगा। कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और अपोस्टल जी और हम लोग सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे, ऐसा लगता। हालेलुया, आपने इन वीडियो को देख लिया होगा कैसे प्रभु के दासी ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बताया, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। और शैतान जितना भी अपने आप को पहलवान समझ ले, कुछ भी समझ ले, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है। अगर एक हीरा खो जाएगा तो 1000 हीरा परमेश्वर चुन लेगा। मैं आपको बता दूं, अगर एक विपत्ति हम पे आती है तो परमेश्वर विपत्ति के बीच में भलाई देते हैं। तो आइए मैं आपको अब वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन में जीवित परमेश्वर वचन है, मैं उसके अनुसार बोलता हूँ कि कैसे शैतान पर हमने जय पाई है, कैसे शैतान की योजना पर जय पाई है। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 12 उसकी 11 को, 12 आए तो उसकी 11 को पढ़ते हैं। लिखा है, उसके वचन पढ़ोगे कि हमने उस पर मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, यह वचन जब काम करता है, जब हम इसको घोषणा करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियजनों कि हमने शैतान पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण जय पाई है। और हमने मृत्यु के तरफ नहीं देखा, हमने ना ही हमने ये देखा है कि हमारी कौन बुराई कर रहा है, कौन हमें बदनाम करना चाहता है, लेकिन नहीं, हमने उसके ऊपर जय पा ली है, जय पा ली है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं जब कोई बदनामी करता है, कोई भी कुछ भी करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यही वचन परमेश्वर का वचन प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में काम कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है यदि मेरा दास क्यों ना जेल में सही, लेकिन उसको मृत्यु को हरा दिया, उसने मृत्यु हार चुकी है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारे जीवन में गवाही बनती हैं तो क्या होता है गवाही से, गवाही हमें एक हौसला और विश्वास को जगाती है। जिस प्रकार परमेश्वर ने बोला है, उन गवाहियों के कारण, उन चमत्कार के कारण मुझ पर विश्वास करो। थोमा से बोला, अरे जब तू इन पे विश्वास कर तो उन चीज़ों पे विश्वास कर जो मैं तेरे बीच में किए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं वचन कह रहा है अभी कि हमने परमेश्वर के लहू के कारण, उसके बलिदान के कारण शैतान को हराया है और उस पर जय पाई है। हालेलुया। क्या वो मिस्ट्री पर अटैक करे या प्रभु के दासों पर, किसी पर, लेकिन हमें इतना पता है कि परमेश्वर ने हमें मौत से जिता दिया है। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन पर, पृथ्वी पर हमारा जीवन है, तब तक शैतान कितनी भी कोशिश कर ले हमें गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर में उठाने वाले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बड़ा कोई नहीं है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप समझो। एक और वचन में आपको पढ़ना बताता हूँ कि भजन संहिता उसकी 34 उसकी 17 को पढ़ते हैं, उसके वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। रबा संदर रबा सुकोहंदर रबा शिब्रा लेबे सुंदर रबा शिब्रा। देखो मैं आपको बता दूं, उसकी 17 आयत को लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको विपत्तियों के समय छुड़ाता है। हालेलुया। क्या कहता है? धर्मी दुहाई देते हैं। सुनो, अगर संकट आया है तो धर्मी क्या बोलेगा? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि आपको पता धर्मी कौन था? कौन था धर्मी? नूह। और कौन था? यायूब धर्मी था। जब यायूब के ऊपर क्या हुआ, यायूब के ऊपर जब संकट आया तो उसने क्या बोला? एक बहुत अच्छी और एक गहरी बात बोली थी, जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया था, क्या उससे हम दुख नहीं रह सकते? अरे मैं तो दुख में ही खुश हूँ परमेश्वर की, मैं दुहाई देता हूँ कि परमेश्वर में दुख में मैं आनंद करूँगा। हालेलुया। इतनी बड़ी बात उसने कह दी। सोचो, शैतान हार गया। आज यही प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ है। अगर वो सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं कि वो जेल में, अरे आपको नहीं पता परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। अरे वो जेल में
है या नहीं है, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि मैं दुआई दूंगा, परमेश्वर चर्च में अभी भी काम करता रहेगा, उठता रहेगा। मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर जीवित है और जीवित काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि विश्वास से चलो, विश्वास से मांगो, विश्वास में करते रहो, तो परमेश्वर संकट समय छुड़ाता है। हालेलुया। जहाँ पे संकट आती है परमेश्वर छुड़ाता है। एक बात मैं आप बताता हूँ, बाइबल में बहुत बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है कि जब पतरस पानी पर चला और यहाँ पर यीशु मसीह थे तो संदेह किया। क्या किया? संदेह किया। यीशु मसीह भी थे, संदेह किया। क्या कहा? बोला कि प्रभु तू मुझे पानी पर आज्ञा दे चलने के लिए। उसने कहा आजा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। वो आ गया, अपने विश्वास के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर कहने से आ गया। उसका उसने मन में संदेह किया और क्या बोला मेरे जनों, मेरे प्रियजनों, क्या बोला? उसने कहा कि प्रभु मैं डूब जाऊंगा। उसने ऐसी बात बोल दी और जैसे उसने बोला मेरे प्रियजनों तो क्या हो गया? वो डूब गया। फिर क्या कहता? प्रभु मुझे पुकार, मैं पुकारता प्रभु मुझे बचा ले। और देखो तब तक प्रभु नहीं बचाया, तब तक उसने पुकारा नहीं। सामने होकर भी परमेश्वर नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी बोली को सुनना चाहते हैं। अगर वो हो सकता वो डूब जाता, वो ये कहता प्रभु मुझे देख, मुझे बचा बचा, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलता। परमेश्वर ऐसा नहीं करते शायद, लेकिन फिर भी परमेश्वर दया दिखाने वाले परमेश्वर। पुकारोगे, क्या लिखा? संकट के समय मुझे पुकार। और परमेश्वर को पुकारा, दुहाई दी कि यीशु मसीह मुझे बचा मेरे प्रभु। और यीशु मसीह झट हाथ पकड़ लिया और कहा ऊपर आ गया। मैंने कहा तो विश्वास कर तो महिमा को देखोगे, विश्वास करोगे तो महिमा आपके जीवन में आएगी। आज बेशक भले कि जेल में सही या बाहर से कंट्री कहीं भी कोने को प्रभु के दास से कोई भी सही, मैं आपको बता दूं कि धर्मी दुहाई देता है तो परमेश्वर बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लोग भटक जाते हैं, लोग परमेश्वर को ठट्टे उड़ाते हैं, कई प्रकार प्रभु के दासों को गलत समझते हैं। भाई प्रभु के दास गलत नहीं है, परंतु आपने आपको चेक करो, कोई गलत नहीं है। अगर आप मसीह में हो तो कोई गलत नहीं है, अगर मसीह में नहीं हो तो आप पहले गलत हो, दोष देते हो। तो प्रभु का जगह तू किसी पे दोष मत लगाना। जब परमेश्वर कुछ नहीं कहते हैं तो आप भी कुछ मत करो। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको यही संकेत देना चाहता हूँ कि आप विश्वास करें, वचन पे विश्वास करें। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए सभी प्रभु के दासों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए और उन सबके फैमिली परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं मिलकर। मैं सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरा आत्मा उनकी फैमिली परिवार, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई के ग्रोथ करे परमेश्वर। तेरे लहू का वाला लगाता हूँ प्रभु, अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत, यीशु मसीह दुआ बड़ी कोड़िया परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह। प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के लिए, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर तेरे लहू में वाला लगाता हूँ कि तू बहुत ज्यादा महिमा की अपनी योजना के अनुसार तू निकाल के लेकर आ रहा परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह। तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। छुए और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रियजनों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि खुदावंद के प्रेम में बने रहिए और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ रहा हूं और एक वीडियो जब आप देखोगे आपकी आंख खुल जाएंगी। धन्यवाद करते सभी को। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु सभी को आशीष दे।